वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। फाइनली टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दिया है अपनी सिएरा को, वो भी प्राइसेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। जो प्राइस है वो 11.49 लाख रुपीस रखी गई है, जो कि इंट्रो प्राइस है, जिसमें स्मार्ट प्लस से लेकर के अकॉम्प्लिश्ड प्लस तक 6 वेरिएंट्स मिलेंगे। और इस कार में 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये एसयूवी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ JBL साउंड बार्स के साथ आ रही है और लार्जेस्ट पैरोमैनिक सनरूफ भी है इसके अंदर। सुपर स्लिम बाई LED हेडलैम्प्स भी है इनके पास। तो काफी अच्छी फीचर लग रही है, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि ये जो टाटा सिएरा है ये 90s की आइकॉनिक सिएरा है और अब इसको मॉडर्न लुक में लॉन्च किया गया है, जिसकी बुकिंग जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और डिलीवरीज 15 जनवरी 2026 से होंगी। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अगर आपके पास 11 लाख हो तो आप टाटा सिएरा लेना पसंद करोगे। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के AI इकोसिस्टम के ऊपर। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि इंडिया AI में उतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट जो रियलिटी है वो कुछ थोड़ी सी अलग दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल और एसएल, ये सब इंडिया के AI स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी अभी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था जहां पे पेटीएम के फाउंडर उन्होंने बोला कि अब जो हम कुछ नया करने वाले हैं वो AI के सेक्टर में ही करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो अमेजॉन, गूगल, इवेंट की TCS, ये सभी डेटा सेंटर्स में आ रहे हैं। अनंत राज भी है, तो ये लोग डेटा सेंटर्स भी बना रहे हैं। तो न्यूज ये है कि ये जो दोनों कंपनीज हैं गूगल और एसएल, ये 10 अर्ली स्टेज इंडियन AI स्टार्टअप्स में फंडिंग का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो 10 AI स्टार्टअप्स में फंडिंग करेंगे और ये दोनों मिल करके स्टार्टअप्स में $2 मिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे और इनका फोकस होगा एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, वर्क और कोडिंग जैसे AI सेक्टर्स पर। और जब बात गूगल की हो रही है तो मैं एक डेटा दे दूं। वैसे तो मैंने डेटा सेंटर की बात बता दी थी, बट डेटा ये है कि गूगल ने आंध्र प्रदेश में 87,520 करोड़ रुपीस का AI डेटा सेंटर प्लान भी अनाउंस किया था। क्योंकि इंडिया में आपको पता है 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और उनको डेटा सेंटर की तो जरूरत है ही, और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारी रेगुलेटरीज भी ऐसी आ रही हैं कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, आप बाहर के सर्वर्स में स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से डेटा सेंटर का भी बूम हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है हॉस्पिटल सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि वो जो कंपनी है, मतलब जो हॉस्पिटल है, उसने क्या किया कि अनाउंस किया कि सीनियर केयर की फैसिलिटीज को हम बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि हम सीनियर जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करने के लिए हम एक्सपेंशन करेंगे। और ये न्यूज मार्केट में आते ही शेयर 4% चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैक्स ग्रुप की आंत्रा सीनियर केयर की। आंत्रा सीनियर केयर ने बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में 80 बेड्स के प्रीमियम केयर फैसिलिटी को लॉन्च किया और ये लॉन्चिंग होने के बाद ही मैक्स इंडिया के शेयर प्राइस में 4% का जबरदस्त जंप देखने को मिला और स्टॉक के प्राइसेस 201.85 रुपीस तक पहुंच गए। और इस मूव से कर्नाटका में आंत्रा के टोटल बेड्स 163 हो गए हैं। और अगर आप नेशन वाइड देखो तो 500 बेड्स अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। और इस ग्रोथ का तो आपको रीजन पता ही है, क्योंकि इंडिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और न्यूक्लियर फैमिलीज का भी ट्रेंड आप देख रहे हो। क्योंकि इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन बूढ़ी भी तो होगी, और जब बूढ़ी होगी तो उन्हें भी केयर की जरूरत पड़ती है। और आप इस चीज को मानो या ना मानो, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, उन पे दवाइयां थोड़ी कम काम करती हैं। अगर आप जवान हो तो आपको दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है। तो शायद इस वजह से भी मैक्स ग्रुप के शेयर्स बढ़े हैं और शायद फ्यूचर में इनको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स की। इस स्टॉक में जबरदस्त की रैली देखने को मिली जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया कि उनको एक इंडियन पेटेंट मिल गया है। मतलब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई और उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने पेटेंट फाइल किया इंडिया के अंदर और इंडियन पेटेंट मिल गया। मतलब पूरे इंडिया में उनको ये पेटेंट मिल गया है। लेकिन वो पेटेंट क्या है ये समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है CCS2 का और दूसरा कॉन्सेप्ट है GBT का। अब ये दोनों क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, CCS2 का क्या मतलब है, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम टाइप 2। बेसिकली ये एक फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो ज्यादातर यूरोप और इंडिया में यूज होता है। ये DC फास्ट चार्जिंग देता है, मतलब कि EV को बहुत ही तेजी से ये चार्ज कर लेता है। लेकिन अब GBT बेस्ड व्हीकल क्या होता है ये समझते हैं। GBT मतलब कि गियो बायो टी, मतलब ये ऐसा है कि चाइना की जितनी भी EV की सिस्टम है वो इसी स्टैंडर्ड पे चलती है। मतलब आप कह लो कि चाइना का EV चार्जिंग स्टैंडर्ड है ये जो GBT है वो। तो इससे क्या होता है, जो भी चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं
उनके अंदर GBT चार्जिंग सिस्टम यूज होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है वो बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना तो बाकी के कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो GBT व्हीकल्स हैं वो नॉर्मल CCS2 चार्जर से डायरेक्ट नहीं चार्ज किए जा सकते, क्योंकि दोनों के कनेक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस कंपनी ने। किस कंपनी ने? जिसका नाम है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, और इस वजह से इसके शेयर्स 3% चढ़कर 98.50 रुपीस तक पहुंच गए। हालांकि शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है ये स्टॉक, बट अगर आप 5 साल का डेटा देखो तो इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, CCS2 फास्ट चार्जर से GBT बेस्ड EVs को सेफली और इफिशिएंटली चार्ज करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो जो इंडिया के EV इकोसिस्टम का पूरा एक बड़ा हिस्सा है कंपेबिलिटी का, क्योंकि इश्यूज तो हैं EV सिस्टम में। अगर आप टू व्हीलर्स भी देखो तो एथर का जो चार्जर है वो ओला की गाड़ियों को नहीं चार्ज कर सकता। वैसे ही ये प्रॉब्लम काफी बड़ी मानी जाती है CCS2 और GBT की, जो कि इस कंपनी ने सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ही यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स न्यूज होते हैं उनको मैं बहुत ही आसान भाषा में किसी को भी समझा लेता हूं। तो अगर ये न्यूज पसंद आई और अच्छी लगी, कोई भी वैल्यू मिली, तो यार प्लीज लाइक करो, क्योंकि 50 लाइक का टारगेट रखता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं जब 50 लाइक्स नहीं मिलते हैं। मन करता है सिस्टम अपना तोड़ के फेंक दूं। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है अमेजोन की। अमेजोन ने AWS के थ्रू US गवर्नमेंट के लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने के लिए $50 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया है। तो 2026 से ये शुरू होने वाला है, और इस प्रोजेक्ट में 1.3 गीगावाट की एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऐड की जाएगी, जो कि टॉप सीक्रेट और गवर्नमेंट क्लाउड सिस्टम्स को और ज्यादा पावरफुल करने वाली है। और इस मूव से AI सर्विस, डिफेंस कंप्यूटिंग और गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन में अमेजोन का डोमिनेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको DRDO से एक डील मिलती है, और उस डील के वजह से इस स्टॉक में 3% की रैली देखने को मिलती है। बट ये उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि DRDO से भी उनको डील मिली और एक प्राइवेट कंपनी से भी डील मिली है। अब हम बात करते हैं डील के बारे में। देखिए, ये जो डील मिला है वो मिला है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को, और DRDO ने 5.77 करोड़ रुपीस की डील दी है, और एक प्राइवेट कंपनी से उनको 21.6 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। और ये न्यूज मार्केट में आते ही शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर 269 रुपीस के लेवल पर आ गए। बाकी पिछले 5 साल में भी स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं, आप जाके अपने चार्ट पे देख सकते हो, काफी अच्छा रिटर्न है। हालांकि वॉलेटिलिटी भी दिख रहा है। वहीं पे एक्सपर्ट्स की माने, मतलब जो न्यूज चैनल्स या फिर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी माने तो उनके हिसाब से 268 रुपीस का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो स्लाइड आ सकती है, जो इन्वेस्टर को रिस्क समझने का सिग्नल भी देता है। बट मैं आपको बोलूंगा, आप इन्वेस्टमेंट करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के ही करना, क्योंकि मार्केट्स आर रिस्की। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया और कनाडा के डील से रिलेटेड, बट ये डील बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है कुछ पावर कंपनीज के लिए, क्योंकि ये डील है न्यूक्लियर की। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर वाले पावर हाउसेज हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज है गवर्नमेंट की, आप नाम बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसको किसको पता है। तो वो न्यूक्लियर के थ्रू पावर क्रिएट करती हैं, और शायद गवर्नमेंट कुछ लॉस को ढील भी करे तो उससे टाटा पावर को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि टाटा पावर भी इस चीज में ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट से जो भी नया ऑप्शन है, नया रूल हो, उसमें टाटा पावर को भी ये न्यूक्लियर वाली डील मिले। मतलब ये डील नहीं, मतलब उनको जो न्यूक्लियर के थ्रू पावर वो जनरेट कर सके। और एक चीज मैं बता दूं, मैं भी टाटा पावर में इन्वेस्टेड हूं, तो हो सकता है मेरा जो व्यू है वो बायस हो जाए। बट ये जो डील है वो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये डील पिछले 10 साल से रुकी हुई थी, मतलब 10 साल उससे भी शायद पहले से रुकी हो। तो न्यूज ये है कि ये जो डील है उसके अंदर दोनों देश $2.8 बिलियन के लॉन्ग टर्म यूरेनियम एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट करेंगे, और ये एग्रीमेंट काफी ज्यादा करीब पहुंच गई, मतलब शायद साइन भी हो जाए। और इस 10 साल के प्रपोज्ड डील में कनाडा की केमिको कॉर्पोरेशन इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगी, जो इंडिया के 25 न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और इसमें आई थिंक यूरेनियम की बात हो रही होगी, अभी इसका न्यूज नहीं आया, बट जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यूरेनियम काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बाकी देखते हैं फाइनल डील
होती है कि नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है ये डील। और अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर का सेक्टर है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।